हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी के ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और सीयूईटी के एग्ज़ाम या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पे जो है मेंसुरेशन में स्क्वायर जो वर्ग होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपकी लर्निंग और कंसेप्ट दोनों बेहतर होना चाहिए, उसके लिए ये बताने जा रहे हैं। ये कंसेप्ट को बड़ी ध्यान से देखिए और आपको याद हमेशा रहेगा और बहुत ही फ़ायदेमंद आपको एग्ज़ाम के लिए साबित होगा। तो आते हैं, देखते हैं स्क्वायर के बारे में। वर्ग में मेन पहचान होती है क्या कि स्क्वायर में कि उसके चारों साइड इक्वल होते हैं और उसके जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होता है, वो बराबर होता है। यानी प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का बनेगा। ये साइड और ये साइड और चारों साइड आपस में बराबर होंगे। और जो ये AC और BD की जो डायगोनल है वो आपस में विकर्ण भी बराबर होंगे। वहाँ पे जो है ना आपका ये वर्ग बनने वाला है और यह मिड पॉइंट पर होगा, जो बीच का ये होगा। और उसके बाद ये जो कट करेगा यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को जो क्रॉस करेगी सेंटर पे, वो 90 डिग्री की होने वाली है। इसमें जब 90 डिग्री की जब होती है तो उसमें ट्रेंगल का निर्माण होता है, त्रिभुज का, और वह त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, माने जो भी साइड लेंगे उसकी सारी एरिया जो है जितना लेंगे, अगर इतना अगर लेते हैं BD, C वाली एरिया, ये एरिया आपस में, और AD और B वाली एरिया आपस में बराबर होगी, या ACD या ACB वाली एरिया आपस में बराबर होगी। यानी ट्रेंगल में राइट एंगल बनेगा। और जब राइट एंगल ट्रेंगल जब बनता है तो डायगोनल जो विकर्ण होता है वो कर्ण पे हाइपोटेनियस पे होगा, और परपेंडिकुलर और बेस, ये लंब और आधार दोनों साइड हो जाएंगे। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का होगा कि हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होगा। तो ये कंसेप्ट, और इसका एरिया होता है राइट एंगल ट्रेंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें बात आती है मेंसुरेशन में कि इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब है टोटल लेंथ, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई में आप x x x x चारों x जोड़ देंगे, 4x हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू भुजा। और जो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L और B दो, L B तो बराबर हैं, इसलिए x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होगा। इतनी बातें आप इसके बारे में जानिएगा कि ये होता है। आपने ये देखा कि चारों भुजाएं बराबर हो गई और डायगोनल आपके बराबर हो गए। तो क्वेश्चन में दे देगा कि आपकी जो है पेरीमीटर ये है, मान लीजिए कह देगा पेरीमीटर 100 है, पेरीमीटर दे देगा कि पूरा लंबाई इसका 100 है, तो आप इसको भुजा को निकाल लेंगे, 25 हो जाएगा, यानी कि 100 में 4 का डिवाइड करेंगे आ जाएगा 25 आ जाएगा। और इसका एरिया निकालना हो तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया होगा तो मीटर स्क्वायर। तो आसानी से कभी एरिया पूछेगा, कभी पेरीमीटर यानी कि परिमाप लंबाई पूछेगा, कभी डायगोनल पूछेगा और कभी भुजा पूछेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। तो ये आप इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को आप देखेंगे ये बात। अब दूसरी बात आपके सामने आती है कि अगर आपका पास जो है स्क्वायर है, चार साइड बराबर है और समान चौड़ाई का यानी इक्वल विद यानी समान चौड़ाई का हमको रास्ता बनाना है। तो समान चौड़ाई का अब रास्ता बनाएंगे तो ये हमारा x था, PP चौड़ाई का रास्ता हमने बनाया, तो P प्लस P, x तो यहाँ तक और P मिलकर के हो गया बाहरी वाला रास्ता x प्लस 2P, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड आपस में हो गए बराबर। यानी कि बड़े वाले का एरिया, जो बाहरी वाला एरिया है, वो हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई यानी x प्लस 2P। अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2P का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो छोटा वाला एरिया है, ये अंदर का जो स्क्वायर है वो साइड का स्क्वायर हो गया। तो जो रास्ता बना हुआ है ना, ये रास्ता, ये इसका रास्ते को निकालेंगे तो बड़े वाले एरिया में छोटे वाला एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सपोज करिए कि अगर ये 10-10 का है, 10-10 का है और बाहर में 2-2 सेंटीमीटर 2-2 मीटर का जो है बाहर रास्ता बना हुआ है,
तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और 10 और 4 14, यानी कि सब साइड कितने हो जाएंगे 14 14 के हो जाएंगे। तो ये अंदर वाला जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ बाहर वाला हो जाएगा एरिया आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो रास्ते का क्षेत्रफल बड़े वाला होगा 14 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 100, यानी कि 14 के स्क्वायर में 196 में 100 निकाल दीजिए, 96 सेंटीमीटर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। कभी रास्ते का क्षेत्रफल देगा तो भुजा निकालना होगा, बाहरी क्षेत्रफल देगा तो इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। रास्ते की चौड़ाई पूछ सकता है, यानी विद ऑफ पाथ रास्ते की चौड़ाई, और उसके बाद रास्ते का क्षेत्रफल पूछ सकता है, और इसके अंदर वाले का साइड बाहर वाले का साइड ऐसा पूछ सकता है। जिस प्रकार से अगर जैसे छोटे वाले वर्ग में बाहर का रास्ता बना दिया है, वैसे अब क्या करेंगे कि बड़ा वाला त्रिभुज है रास्ता अंदर बनाएगा। जब अंदर बनाएगा तो ये जो है पूरा x यहाँ से यहाँ तक था, तो p और p जुट करके 2p हो गया, यानी कि -2 बार हो जाएगा। मान लीजिए ये रास्ता हमारे पास है 10 का और 2-2 सेंटीमीटर का अंदर रास्ता बनाया हुआ है, तो 2 और 2 4, यानी कि 10 में 4 गया 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 का हो जाएगा। यानी कि ये आपका जो स्क्वायर होगा वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और जो बड़ा वाला है वो 100 का हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो 100 में 36 को माइनस कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका रास्ता अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। अच्छा, एक रास्ता ऐसा बनता है कि ये स्क्वायर है, ये है स्क्वायर, और इसके बीच से दो समान एक दूसरे का रास्ता जो है लंबवत कट किया है, परपेंडिकुलर एक दूसरे का। तो ये लंबाई हमारे पास है 120, ये भी 120, ये भी 120 120, और समान चौड़ाई का जो रास्ता है उसको ले लिया है ना मैंने 20। तो देखे होंगे जो बीच में है ना वर्ग, ये एक बार इस रास्ते के लिए कट किया है और एक बार इस रास्ते के लिए कट किया है, यानी कि जो बीच का वर्ग है वो 2 बार काउंट हो गया है। यानी इसको कहेंगे हम कि ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। तो हम देखेंगे कि जो वर्ग वाला है वो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो गया 20 × 20, यानी कि बाहर वाला हो गया 120 120। यानी कि आप देखेंगे इसमें कि अगर बाहर अगर इस रास्ते को निकालना है और इस रास्ते को निकालना है तो ये तो 20 हो गया, तो 120 के सामने ये भी 120 है, 120 हो गया, और ये चौड़ाई कितनी है 20 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई देखा होगा 120 × 120 इस रास्ते का हो गया। और फिर इस रास्ते को देखेंगे तो 120 × 120, यानी कि 2 बार हो जाएगा आपका। आपने एक बार और ध्यान से देखिएगा इसको कि ये हमारा 120 हो गया और चौड़ाई हो गई हमारी कितनी 20, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके लिए भी देखते हैं क्योंकि वर्ग है, तो इसके सामने 120 और ये चौड़ाई 20, 120 × 120 यानी 2 बार हो गया। ये माइनस करते हैं 20 × 20 क्योंकि बीच का वर्ग 2 बार है ये, तो 20 × 20 हो गया, तो ये टोटल हो गया 44 मीटर, 4400 मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा होगा कि इसके सामने ऐसे और इसके सामने ऐसे करके कैलकुलेशन करके इसको हम निकाल लेते हैं कि अगर बीच का कट किया है तो। दूसरी अगली बातें हैं कि हमारे पास कोई वर्ग है, हमारे पास कोई वर्ग है और इसके अंदर सर्किल ड्रा किया गया है, यानी सर्किल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर, यानी स्क्वायर के यानी कि वर्ग के अंदर सर्किल को ड्रा किया गया है। तो जब अगर इसके डायमीटर पे जाएंगे सर्किल के देखेंगे इस पर, तो मैक्सिमम ये जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ये साइड और ये साइड आपस से बराबर होगी क्योंकि सेंटर से ये आर है 2r है, तो x किसके बराबर होने वाला है यहाँ पर 2r के बराबर होने वाला है। अगर r निकालना है तो r बराबर x/2 हो जाएगा। अगर डायमीटर दिया है, अगर x निकालना है तो इसमें x बराबर हो जाएगा, x बराबर 2r के बराबर हो जाएगा। तो जो जैसा डायमीटर दिया है या त्रिज्या दिया है या व्यास दिया है तो साइड निकल जाएगा, साइड दिया है तो डायमीटर या त्रिज्या निकल जाएंगी। और उसके बाद ये होता है स्क्वायर, सबसे बड़ा वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो है πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बड़े वाले क्षेत्रफल, बड़ा वाला क्षेत्रफल है आपके सामने वर्ग, छोटा वाला है πr² वृत्त है। अगर माइनस कर देते हैं इसमें दोनों में तो आ जाएगा ये शेडेड एरिया, यानी कि जो बाहर का जो ये कोने कोने पर जो खाली है ना इसका एरिया निकल जाएगा शेडेड एरिया, यानी कि छायाकृत भाग का क्षेत्रफल।
और इस क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन रेडियस में दिया है कि एक्स में दिया है, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे आसानी से और यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन हम निकाल लेंगे। तो बहुत आसान है बिल्कुल ये समझना। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन को हम अपोजिट चलते हैं, सर्किल के अंदर यानी कि वृत्त के अंदर हम वर्ग निकालेंगे, वर्ग बनाएंगे। तो वर्ग बनाएंगे तो वर्ग बना लीजिए, ये चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो देखेंगे कि वर्ग में ये है विकर्ण और विकर्ण और यहाँ से सेंटर से ये त्रिज्या हमारे पास आर है, तो आर प्लस आर कितना हो गया 2r, और साइड क्या है एक्स एक्स और एक्स एक्स। तो ये देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें क्षेत्रफल होगा वृत्त का पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होगा एक्स का स्क्वायर। और एक्स और आर में देखेंगे ये ट्रेंगल बना हुआ है, तो ये है कर्ण हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, क्योंकि 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रेंगल। तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से ये रिलेशन आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें ये शेडेड एरिया की बात करेगा, ये छायाकृत भाग का क्षेत्रफल। तो बड़ा क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर और छोटा वाला क्या है हमारे पास वर्ग है, स्क्वायर है, इसमें से माइनस कर देंगे। अब ये देखना है कि डायमीटर में क्वेश्चन दिया है तो x निकाल लेंगे और x में दिया है तो डायमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि ये रिलेशन है आपके सामने। जब रिलेशन किसी साइड का किसी भी साइड का डायगोनल से, रेडियस से, साइड से पाई अगर मिल जाता है तो हमें हमारी क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 मीटर अगर डायमीटर है तो ये 5 और 5 हो जाएगा, तो 5 5 हो जाएगा, तो आसानी से हम 5 रख देंगे और x का मान आसानी से क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। जब x का मान आ जाएगा तो r का मान दिया ही है, तो ये छायाकृत भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। अब दूसरी बात, अब एक नेक्स्ट आता है परसेंटेज में। आप देखे होंगे परसेंटेज में कि साइड तो हमेशा बराबर होती है। मान लीजिए कि कह दिया कि हमारा साइड स्क्वायर का है आपस में, और इसको अचानक हमने 10% बढ़ा दिया, किस में, उसकी भुजा में, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर 2 बार है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि बढ़ रहा है। तो ये हो गया 10 और ये भी हो गया 10 10 10 2 बार हो गया। तो इसको आसानी से एरिया में अगर हम प्रभाव करेंगे तो +10 और प्लस यहाँ पर हमेशा रहता है, और यहाँ पर +10 और +10 और बाई होता है 100, यानी कि 20 हो जाएगा, और प्लस ये 1 कितना हो जाएगा 21% की हमारी वृद्धि हो जाएगी। अगर डिक्रीज की बात करेगा, अगर कह रहा है कि 10% की गिरावट हो रही है इसमें, तो ए बराबर हो जाएगा 10% की गिरावट में। अगर गिरावट हो रही है प्रत्येक भुजा में तो -10 यहाँ हमेशा प्लस, -10 और बाई 100, ये हो जाएगा -20, और ये माइनस माइनस प्लस +1 इक्वल टू -19। -19 का मतलब होता है कि 19% का उस एरिया में गिरावट हो गया है, यानी कि डिक्रीज हो गया है। तो बात यहाँ पे आती है, जब परसेंटेज जब बताया जाएगा ना आगे चल करके, तो और भी इसको दूसरे ढंग से भी आगे चल के बताया जाए कैसे प्रभाव पड़ेगा। अभी आपने देखा कि वर्ग की पहचान में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, और एक दूसरे को बाद में क्वेश्चनें कोरिलेट कराती है। जैसे कि वर्ग से सर्किल का, सर्किल से वर्ग का, रेक्टेंगल से वर्ग का, रेक्टेंगल आयत से लेकर के, तो बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट कराती है और क्वेश्चन बनता जाता है। बस एक विशेषता ये है इसमें कि कंसेप्ट को सही तरीके से पढ़ें और एक दूसरे को भुजाओं से, डायगोनल से, पेरीमीटर से, एरिया में आपस में दोनों को कोरिलेट कराएं, और कोरिलेट कराने के बाद आप देखेंगे कि सब क्वेश्चन जो है ना डायमीटर पर, रेडियस पर, साइड पर यही निर्भर करता है। तो आपके इसके बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फार्मूले और एकदम शॉर्ट टेक्निक द्वारा इस चीज़ को आसानी से हम निकाल लेंगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आई होंगी, और आगे आप CVT का एग्ज़ाम या अदर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, TNC ऑनलाइन प्लेटफार्म पे हमेशा आपके साथ है। तो आगे चल कर के आपको नया कंसेप्ट फिर बताने जाएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका कैरियर में शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।